नमस्कार। खौफनाक किस्से में आपका स्वागत है। खौफनाक किस्से में आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय एक झील का है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक ऐसी झील है जो कि पूरी की पूरी नरकंकालों से भरी हुई है। क्या आपने कभी ऐसी झील की कल्पना करी है जहाँ पर पानी से ज़्यादा नरकंकाल है? ये वही झील है जो कि एक समय में चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सन 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड जो थे हिमालय की चढ़ाई कर रहे थे और जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक नरकंकाल दिखाई दिया था। जब उन्हें वो नरकंकाल दिखाई दिया तो उन्होंने जब थोड़ी और ऊपर जाकर देखा हिमालय पर चढ़ाई की ओर और जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए थे क्योंकि यहाँ कोई एक या दो नरकंकाल नहीं थे बल्कि नरकंकाल की पूरी झील थी। एक ऐसी झील जो पूरी की पूरी कंकालों से भरी हुई थी। इसी कारण से इस झील को कंकालों की झील भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये झील है ये समुद्र से 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। हिमालय में 3 चोटियां हिमालय की जिसे त्रिशूल बोला जाता है क्योंकि ये त्रिशूल के आकार की दिखाई देती है। यहाँ पर जो ये झील है वो विद्यमान है। अब ये चिंता का विषय है कि इतने सारे लोग वहाँ पर गए कैसे, कौन थे ये लोग और इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो जैसे ही इस झील के बारे में पता चला हमारी सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च करवाई, काफ़ी सारी अनुसंधान जो है इस झील के ऊपर करी गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये लोग जो है यहाँ पर कैसे मरे, इनकी मौत का कारण क्या था। लेकिन ये सवाल आज भी सिर्फ सवाल बना हुआ है क्योंकि इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अगर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी माने तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो ये लोग हैं ये फौजी लोग थे जो कि तिब्बत पर कब्जा करने के लिए इस रास्ते से गए थे, जिन्हें किसी कारणवश वापस लौटना पड़ा और वापस लौटते समय इनके साथ कोई दुर्घटना घट गई जिसके कारण ये यहीं पर मर गए और उनके नरकंकाल जो है यहाँ पर आज इस झील में मिलते हैं। लेकिन अगर दूसरी कहानी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नरकंकाल है ये एक राजा, रानी और उनके सेवकों के हैं। पर अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कुछ लोगों का मानना तो ऐसा है कि जो ये कंकाल है ये एक टाइम पे ना एक महामारी फैली थी और उस महामारी में मारे गए लोगों के नरकंकाल ये हैं। पर कौन सा तथ्य सही है कौन सा तथ्य गलत ये हम और आप तो नहीं बता सकते। पर हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो अनुसंधान की गई और अनुसंधान में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ये लोग हैं ना इनमें से कुछ लोगों की जो मृत्यु थी वो 1000 साल पहले हुई, कुछ की 1000 साल बाद हुई। मतलब इनकी मौत में 1000 साल का अंतर है। तो इससे ये जो 3-4 कहानियाँ यहाँ के लोगों में प्रचलित है ये तीनों चारों जो है झूठी साबित होती है क्योंकि इनकी मौत इकट्ठे नहीं हुई है, बहुत सालों के गैप के बाद हुई है। तो ये कौन है, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनकी मौत कैसे हुई, इन सब सवालों के जवाब जो है आज भी नहीं मिले हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर अनुसंधान में पता चला था कि जो ये लोग हैं जिनके नरकंकाल यहाँ पे मिले हैं इनकी लंबाई हम लोगों की लंबाई के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी। खैर, ये झील जो है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जो तापमान है वो काफ़ी कम होता है। इसी कारण से साल के ज़्यादातर समय में जो ये झील है पूरी की पूरी बर्फ़ बनी रहती है। लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो इस झील की जो बर्फ़ है वो पिघलती है और बर्फ़ पिघलने के बाद में इस झील में नरकंकाल साफ साफ दिखाई देते हैं। इस झील को उत्तराखंड की सरकार ने एक रहस्यमयी झील बताया है ताकि टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और इस चीज़ से जो है टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिला भी है क्योंकि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है कि ऐसी कोई झील है जो कि पूरी की पूरी नरकंकालों से भरी हुई है, जिनके नरकंकालों के बारे में भी आज बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और दूर दूर से इस झील को देखने के लिए आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी ऐसी झील को देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।
बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।